पाकिस्तान में होने वाले अमन मुज़ाकरात ना सिर्फ अमन मुज़ाकरात हैं बल्कि दुनिया भर की मईशत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें ऊपर चली गईं, तेल की कीमत में कमी आ गई, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं। अज़हर अली खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। अज़हर भाई, जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया भर की मईशत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। आप थोड़ा-सा हमें हम और हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस वक्त दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स की क्या पोजीशन है जब से अमन मुज़ाकरात की बात शुरू हुई? दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स गिर गई थीं। जो आलमी सरमायाकार हैं वो शाये होते हैं, हमेशा उन कबूतरों की तरह होते हैं जो दाना चुग रहे होते हैं, और अगर आप ज़रा सी भी कोई एक आवाज़ आए तो वो उड़ जाते हैं और फिर बहुत देर के बाद यहाँ आके बैठते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सरमायाकार जो थे ना वो इंटरनेशनल मार्केट से चले गए थे और वो खामोश होकर बैठ गए थे। वो सोना भी नहीं खरीद पा रहे थे। आप देखें सोना भी पहली बार जंग के दौरान गिर रहा था। कीमत गिरी कुछ बिल्कुल। तो वो इसलिए चांदी जो इतना ऊपर चली गई थी वो भी ज़मीन बोस हुई, आधी से ज़्यादा कीमत उसकी गिरी। ऐसा ही है। तो इस लोगों को सरमायाकारों को समझ में आया कि वो करेंसीज़ में नहीं जा सकते, वो मेटल्स में नहीं जा सकते और वो स्टॉक्स में नहीं जा सकते। तो वो खामोश होकर बैठ गए थे। वो कह रहे थे कि जब ये जंग थमेगी ना तब हम कहीं बाहर निकलेंगे और कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो इस्लामाबाद जो है ना वो एकदम उभर के सामने आया पाकिस्तान, और उसने कहा हम बात कराते हैं, ये जो जंग है जो कोई भी नहीं रोक पा रहा वो पाकिस्तान रोकेगा। तो इसके लिए जब सरमायाकारों ने कहा अच्छा, तो उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ अपनी नज़रें लगा ली। इस्लामाबाद में जब बैठक सजी और कहा कि वाकई अमेरिका यहाँ आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है और ईरान भी आके बात कर रहा है, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये टॉक्स ना काफ़ी सीरियस होती जा रही हैं। और कुछ लोगों को जो थोड़ा बहुत खदशा था ना कि ये टॉक्स कैसी होंगी, वो भी पिछले 1-2 दिन के अंदर सारी उनकी जो खदशात थे वो दूर हो गए। और आज तो बिल्कुल ही दूर हो गए ना, देखिए ना, जेडी वेंस आ गए अपने वफ़द के साथ, वहाँ पे ईरानी वफ़द आ गया, तकरीबन 70 लोग उसमें शामिल हैं। और ये मुझे तो लगता है कि बड़ा मामला जो है ना किसी नहज पे पहुंचेगा। ये फ़रीक़ैन जो है ना पहले से भी बात कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी होती हैं, तभी जाके ये मौका आता है कि इतनी बड़ी सतह पे हाईएस्ट लेवल पे कुछ लोग आके बैठें और वो उसको फाइनलाइज़ करें। ये टॉक्स से ज़्यादा ये फाइनलाइजेशन की बात हो रही होती है। आप ये कह रहे हैं कि टॉक्स से पहले कुछ मामला जो है ना आपस में तकरीबन सेटल हो चुके होते हैं कि हाँ यार, हम तुम्हारी ये शराइत तकरीबन मान रहे हैं, तुम हमारी ये शराइत मान रहे हो, ये कुछ शराइतें हम टेबल पे बैठ के तो इसमें बात कर लेंगे। हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ आके बात नए सिरे से शुरू नहीं हो रही होती। वहाँ समझ लें आप फाइनल कर रहे होते हैं, फाइनल टचेस दे रहे होते हैं। तो जब आलमी सरमायाकार इस तरह से देख रहा है ना इन सारे हालात को, तो वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो गया है। इसलिए वो थोड़े से पैसे निकाल कर लाया है अपने, और वो अब ऑयल की भी बाइंग करनी उसने शुरू की है। ऑयल का आप देखें अब वो नीचे आना शुरू हुआ है। इसके अलावा हम देखें कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया भर की, उन्होंने कम से कम अपनी स्क्रीन्स को रेड नहीं किया हुआ, उन्होंने ग्रीन करना शुरू किया। हल्की हल्की से बाइंग शुरू हो गई है, चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी उसको बहुत मजबूत तौर पे देख रहा है। तो कराची से लेके और लाहौर से लेके न्यूयॉर्क और एम्स्टर्डम तक जो सारे सरमायाकार बैठे हुए हैं दुनिया भर के, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना वो बहुत एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट की तरफ जा रही हैं। और फ्रूटफुल रिज़ल्ट की तरफ जाने से उनको ये फ़ायदा होगा कि आज जो निचली सतह पे चीज़ें खड़ी हुई हैं, जैसे शेयर्स मार्केट है, उसमें लोअर सतह पे चीज़ें हैं ना, तो अगर यहाँ पे कुछ ख़रीदारी कर ली जाए अच्छी, तो बाद में बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल, यानी जो शेयर्स हैं उनकी कीमतें भी कम है। अगर आज आप खरीद लेते हैं तो 2, 4, 5 दिन के बाद या हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, जंग बंदी मुस्तकिल हो जाती है, तो ये शेयर्स की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। ये लुक्रेटिव लेवल्स कहलाते हैं और पुरकशिश यानी लेवल्स होते हैं। ये यहाँ पे जो सरमायाकार हैं इसको देखने के लिए बैठे होते हैं, और वो जब देखते हैं कि उस तरफ इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं, एक तरफ वो स्क्रीन की तरफ देखते हैं स्टॉक की, तो वो देखते हैं कि चीज़ें नीचे हैं। फिर वो देखते हैं इस्लामाबाद की टॉक्स, और उनको अंदाज़ा होता है कि इस्लामाबाद में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं ये बिलावजह नहीं हो रहे, इसका कोई आउटकम अच्छा निकल सकता है और हमें पॉजिटिव बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो वो कहते हैं यहाँ से आप बाइंग करना शुरू करो। और जब वो बाइंग करना शुरू करते हैं तो स्क्रीन्स जो रेड हुई होती हैं ख़तरे की अलामत, वो ग्रीन होना शुरू हो जाती हैं कि सब बहुत अच्छा हो रहा है। और उसके बाद चीज़ें वो कमाना शुरू करते हैं, उसके अंदर बाइंग शुरू करते हैं और चीज़ें बेहतर होना शुरू करती हैं। इसी तरह आप देखिएगा मेटल्स की मार्केट भी जो है ना वो उसमें तेज़ी आई है पिछले 1 दिन के दौरान, 2 दिन के दौरान, और वो इसीलिए आई है कि लोग अब समझ रहे हैं कि ख़रीदारी शुरू करो, अपनी जेब से पैसे निकालो। अब इतनी दुनिया में इतने गैर यकीनी हालात नहीं है कि आप हर वक्त ही अपनी जेब में पैसे, यानी जो सोना और चांदी, इसकी कीमत तकरीबन ज़मीन बोस ही हुई ना। सोना तो 1 लाख से ज़ायद गिर गया, चांदी भी तकरीबन आज 50% से ज़ायद उसका डिक्लाइन आ गया। तो क्या आपको लगता है कि चांदी और सोना दोबारा ऊपर जाएंगे? ये इसके ऊपर जाने का वक्त है, क्योंकि ये 2 वजूहात की वजह से। एक तो ये कि ये नीचे गिर गया था, दूसरा ये कि इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर, इन 2 चीज़ों के जब आप मिला के देखेंगे ना, तो एक तरफ लेवल्स बहुत नीचे हैं, अभी बाइंग की जा सकती है, बहुत अच्छा लेवल है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की जो मुज़ाकरात हैं वो ये बिल्कुल क्लियर इशारा दे रहे हैं कि चीज़ें
चीज़ें ठीक होने जा रही हैं, तो अब आलमी सरमायाकार जो है वो निकलेगा। एक छोटा सरमायाकार भी, मेरे आप हाँ जी, जैसे लेवल बिल्कुल। का भी कोई सरमायाकार होगा, तो वो भी इस वक्त अगर सोना, चांदी, कॉपर वगैरह मतलब जिसके खरीदेगा, पास लाख मेटल्स रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, वो थोड़ी सी चांदी खरीद सकता है, वो उसमें खरीदेगा। सरमायाकारी करेगा, वो चांदी जी, खरीदेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एकदम बहुत ऊपर चली गई, कुछ नीचे आई हैं, क्या आपको लगता है कि वापस उसी कीमत पर आ जाएंगे जिस कीमत से ये ऊपर बढ़ी थी? ऑयल सप्लाईज पे डिपेंड करता है। और अगेन इस्लामाबाद जो आप बार बार इसका तस्करा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो बैठक सजी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही यहाँ से कोई आउटकम निकलता है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे जाना शुरू होंगी, और जो ममालिक बाइंग नहीं कर रहे थे या रोके हुए थे या एहतियात कर रहे थे, कॉशियस बाइंग ख़त्म हो जाएगी और एक कॉन्फिडेंस वाली बाइंग शुरू हो जाएगी। वहाँ से जब तेल आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद प्राइसेस नीचे आएंगी। पाकिस्तान में भी पेट्रोल की प्राइसेस को नीचे आना है, और आपने देखा कि कल जो है वो 12 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी हुई, कम किया 135 रुपये गया। उसमें डीजल की कीमत में कमी हुई। कीमत में कमी हुई, और कहा ही जा रहा था कि 50-60 रुपये पेट्रोल कम हो सकता है, लेकिन पेट्रोल एहतियातन कम नहीं हुआ, क्योंकि रिजर्व्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं चल रही होती। तो अब जैसी सप्लाईज कुछ बेहतर होंगी तो हम एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्राइसेस में कट पाकिस्तान के अंदर भी ऑयल प्राइसेस में देखेंगे, और पेट्रोल काफ़ी सस्ता हो सकता है उसके बाद। अच्छा अज़हर भाई, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स ऊपर चली गई हैं, पाकिस्तानी मईशत पर इन मुज़ाकरात का क्या मुस्बत असर पड़ेगा? हम सिक्योरिटी के हवाले से तो अपने आप को मनवा चुके, सिफारतकारी के हवाले से भी मनवा चुके। अदील भाई, अब जो है वो हमें मुआशी तौर पे भी अपने आप को मनवाना होगा, और हम ये मनवाएंगे। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, इसलिए क्योंकि आप एक सुपर पावर को इस्लामाबाद लेकर आ गए हैं बात करने के लिए ईरान का, और इतना बड़ा तनाज़ा जिसका वो भी शिकार थे, जो अपने घरों में बैठे थे बहुत दूर यूरोप में, और उनको कोई गर्ज नहीं थी कि क्या था, लेकिन जब उन्होंने महंगाई की आग को देखा तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तो फिर उन्हें पता चला कि एक जंग हो रही है और ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो पाकिस्तान इस वक्त एशिया से लेके मिडिल ईस्ट, और उसके बाद ये यूरोप, और यूरोप का दूसरा कोना, और उसके बाद ये कैरेबियन का जो इलाका है सारा, यूएस, इसकी तमाम मार्केट्स तक रसाई मिलेगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक बेहतरीन सिफारतकारी करेगा, और पाकिस्तान की बात अब सुनी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को का जो ये एजाज़ है ना, पाकिस्तान एक गोल्डन नंबर बन चुका है। अब सब लोग हाँ जी, गोल्डन नंबर पे आपने कल भी बात की थी कि वो नंबर जो, मतलब हम चाहते हैं कि यार हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो पढ़ने में आसान हो, डायल करने में आसान हो, और पाकिस्तान वाकई गोल्डन नंबर बना हुआ, पूरी दुनिया की नज़रें उस नंबर पर है। जी, सब चाहते हैं कि वो हमारा दोस्त है, और अगर 2-3 लोग साथ आ जाएं तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो दूसरा उसको हटा के कहेगा नहीं ज़्यादा मेरा अच्छा दोस्त है। तो पाकिस्तान की तो ये जो है ना वो क्रेडिबिलिटी अब माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई है। आने वाले दिन मार्केट एक्सेस के हवाले से बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में बहुत दम है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये मार खा जाती थी बहुत मौसर सिफारतकारी ना होने की वजह से, मार्केट एक्सेस ना होने की वजह से। पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, ये 2 एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जिनको मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। और बहुत सी ऐसी यूरोपियन मार्केट्स जहां आप जाते थे तो आपके पास प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ नहीं होता था, या बहुत सारी जगह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आप बात कर रहे होते थे, नहीं मिल रहा होता था। तो FTA, PTA जिस तरह के भी थे, ये अब होना शुरू हो जाएंगे, और दुनिया चाहेगी कि आपकी प्रोडक्ट उनके पास आएँ, क्योंकि सिर्फ बात प्रोडक्ट की नहीं, आपकी प्रोडक्ट कंपेटिटिव है, मेयार के लिहाज से बहुत अच्छी हैं, प्राइस के लिहाज से बहुत अच्छी हैं, और फिर ये एक गोल्डन नंबर की प्रोडक्ट है, और गोल्डन नंबर के साथ ताल्लुकात और अच्छे हो जाएंगे आने वाले दिनों में। तो जो अपने आप को मार्केट एक्सेस देगा पाकिस्तान तक, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर पाकिस्तान का दोस्त बन सकेगा। इसके अलावा आप देखें कि हमारे बहुत से जो बिज़नेस ग्रुप्स थे, B2B बहुत सारी चीज़ें थी, बिज़नेस टू बिज़नेस जो थी, वो भी नहीं हो पा रही थी, और पाकिस्तान को उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश थे। अब लोग पासपोर्ट यहाँ रख कर घूम रहे होते हैं यूँ करके ना, थोड़ा फ़ख्र के लिए, वो लोग मीम्स भी बना रहे हैं कि आज मैं गई फ़लाँ जगह US में, तो मैं खाना खा रही थी तो मैं यूँ कर रही थी कि भाई बहुत गर्मी हो रही है। तो ये लोग अब फ़ख्र के तौर पे ले रहे हैं, खुद पाकिस्तानी बहुत कॉन्फिडेंट, पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वैल्यू है वैल्यू वो है, बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, तो और बढ़ गई है। और आने वाले जो दिन हैं उसमें आपको जाके बहुत ज़्यादा तारुफ नहीं कराना कि मैं एक ऐसे मुल्क से हूँ जिसका नाम पाकिस्तान है और उसका कैपिटल इस्लामाबाद है। आप कहेंगे मैं वो मुल्क हूँ जिसका गोल्डन नंबर है और जिसके पास US खुद चल कर आया था अपना मसला हल कराने के लिए। तो ऐसा मुल्क जो सिफारती लिहाज से बहुत ताकतवर हो गया, अस्करी लिहाज से बहुत ताकतवर हो गया, प्रोडक्ट्स की कंपेटिटिवनेस के हिसाब से बहुत पावरफुल है, तो और प्राइस कंपेटिटिव भी है। तो ऐसे मुल्क के साथ सब दोस्ती भी करना चाहेंगे और उसकी प्रोडक्ट्स को अपने पास अपने शोकेस में सजाना भी चाहेंगे। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी सिफारतकारी को यूज़ करेगा, अपने इस नाम को यूज़ करेगा जो उसने यहाँ पे इज़्ज़त कमाई है और पूरी दुनिया में वो एक अलग से ही जगमगा रहा है।
बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि दरअसल इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात सिर्फ मुज़ाकरात नहीं बल्कि दुनिया की मईशत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। अदील अहमद और अज़हर अली को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।